आज मैं आपके साथ डेसिकेटेड कोकोनट और घी की कहे तो बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी इतनी अच्छी है ना, मतलब खाने में तो स्वादिष्ट है ही लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्थी भी है। जैसे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कहे तो सबके लिए हेल्थी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाल लेंगे घी। तो घी आप अपनी मर्जी के अनुसार डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर घी को सिर्फ मेल्ट होने के लिए छोड़ना है। घी मेल्ट हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये कोकोनट मतलब आप कप से मेजरमेंट करो तो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, और अपनी मर्जी के अनुसार आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता ऐड किए हैं। तो इसे सिर्फ हाफ मिनट तक हम छोड़ेंगे। तो हाफ मिनट के बाद इसे ऊपर नीचे चला दिया, मतलब चलाने का इसलिए इसे चलाना है कि नीचे से ये जले ना, प्रॉपरली हर तरफ से कुक हो जाए। तो यहाँ पर इसे कुक होते हुए सिर्फ 1.5 मिनट हुए हैं। अब ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है तो इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर सारे कोकोनट को आप देख सकते हो कैसा ये भुनकर रेडी हो चुका है। तो फिर से मैंने कढ़ाई को रख दिया है। तो कोकोनट को हमें भूनना है लेकिन लो फ्लेम पर भूनना है, हाई फ्लेम मत कीजिएगा। हाई फ्लेम में 1.5 मिनट में तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर, और उसी कटोरी से हाफ कटोरी शुगर पाउडर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। तो इस पाउडर को हम कैरेमलाइज करेंगे, मतलब शुगर से ज़्यादा ना शुगर पाउडर फटाफट से कैरेमलाइज हो जाता है। तब देख सकते हो इसे डाले बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, मतलब मुझे कैरेमलाइज करते हुए इसे सिर्फ 1.5 मिनट लगे थे। तो यहाँ पर देखिए इसे चला दिया और ये कितनी अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे जलाना वलाना नहीं है। हल्का सा देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध की मलाई। दूध की मलाई मैंने 50 ग्राम लिया है। तो आपके पास अगर दूध की मलाई हो तो डाल देना, नहीं तो इसकी जगह पे आप 8 चम्मच दूध ऐड कर देना। और इसमें ऐड कर देना है हाफ चम्मच इलायची का पाउडर। तो इसे ऐड कर दिया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो चुकी हैं, मलाई भी मेल्ट हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे भुने हुए कोकोनट को, और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स भी हमने डाले हैं तो सब कुछ ऐड कर दिया। अब बस इसे हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है और इसे गैस पर से हमें हटा देना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुके हैं मिक्स, और आप देख सकते हो अब इसमें कितना सारा घी आ चुका है। मतलब जो हमने इसमें मलाई डाली थी ना, मलाई की वजह से भी घी आ जाता है, और कोकोनट को हमने घी में ही तला है। तो यहाँ पर सारे कोकोनट को हम बाहर निकालेंगे, मतलब जो चीनी के साथ हमने इसे कैरेमलाइज कर निकाल लिया, उसी घी में अब ऐड करेंगे हम हाफ कटोरी गेहूं का आटा और हाफ कटोरी ही बेसन। तो आप चाहे तो सिर्फ इसे आटे से या बेसन से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, मतलब ये जब तक से अच्छी तरह से भून न जाए। तो मुझे इसे भूनने में सिर्फ 5 मिनट लगे थे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा घी है ना, घी की वजह से बहुत जल्दी फटाफट से भून गया। तो यहाँ पर इसे मैश करते हुए मैंने भूनकर रेडी कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे उसी कटोरी से हाफ कटोरी शुगर। तो यहाँ पर आप शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हो या फिर ऐसे साबुत शुगर ही इसमें डाल देना। तो यहाँ पर चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब उसी कटोरी से हम रूम टेम्परेचर का दूध ऐड करेंगे, हाफ कटोरी। सारी चीज़ें हाफ कटोरी ही लेनी है, मतलब आप कटोरी या कप से किसी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हो। और देखिए दूध डालते फटाफट से दूध इसमें सोख चुका है, और इसे चलाते हुए देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा कर लिया है। इसमें अब शुगर हमने देखे साबुत डाला था, कहीं से भी शुगर दिख नहीं रहा है, सब मेल्ट हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे कोकोनट को, जिसे हमने कैरेमलाइज वाले शुगर में डालकर, देखिए कितना क्रंची हो जाता है, इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना कि कुछ कहने लायक नहीं। तो आपको अब पता चल चुका होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो इसे डालकर हम इसे एकदम फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, लो फ्लेम पर सिर्फ इसे मिक्स करते जाना है, जिससे कि ये जो बंद गए हैं ना तो इसमें फुटकर इसमें मिल जाए, एक बराबर हर तरफ से इसमें मिल जाए। और जब हम इसके लड्डू बनाएंगे ना, तो लड्डू बनाइए या पेड़ा बनाइए या इसे बर्फ़ी की तरह जमा दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हो। इतना स्वादिष्ट लगता है ना कि कहने लायक नहीं। तो इसे मैं थोड़ा दबा देती हूँ कि जिससे कहीं कहीं अगर जो कैरेमलाइज शुगर है मेल्ट नहीं हुआ होगा वो फिर से मेल्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर इसे बनाना शुरू कर दिया है। और ये जब ठंडा हो जाता है ना, तो इसमें जो हम कैरेमलाइज कर नारियल के बुरादे को और ड्राई फ्रूट्स को हमने डाला है ना, उसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है, बहुत क्रंची सा स्वाद आता है, खाने में इतना मज़ेदार होता है ना, मैं बतला नहीं सकती।
तो इस तरह से आप बनाकर इसे बाहर 15 दिन तक रख सकते हो। अगर फ्रिज में रखो तो आप महीनों इसे रख सकते हो। और इतना ये हेल्थी है, इसमें हमने इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ऊपर से बेसन, आटा, सारी चीज़ इसमें हेल्थी है। और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो इतने कम समय में आपको मैं क्या ही बतलाऊं उसके फ़ायदे। तो ओवरऑल आप कह सकते हो मिठाई एक फ़ायदे अनेक। तो आप इस मिठाई को खुद खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी।